नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नोन टू नोन में। आज का जो वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक जो हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी से लिया है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन, मतलब अक्षांश व देशांतर रेखाएं। इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई वहाँ आपको दे दूँगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिलते रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ग्लोब है। ये पृथ्वी का जो छोटा मॉडल होता है उसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पे आपको कुछ रेखाएं दिख रही होगी। ये काल्पनिक रेखाएं हैं जिनका प्रयोग हम पृथ्वी की समय, दूरी, स्थान और उसका क्षेत्रफल मापने के लिए करते हैं। जो आपको रेखाएं आड़ी दिख रही है, कुछ रेखाएं आड़ी हैं, कुछ लंबवत हैं। जो रेखाएं आड़ी हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं और जो लंबवत रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। जो ये अक्षांश रेखाएं होती है वह पूर्ण वृत्त बनाती हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर 2 हिस्सों में बांटती हैं। तो सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। वे काल्पनिक रेखाएं जो संपूर्ण पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा या पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, वे अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी ये हमारा ग्लोब है। जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं, वे रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इनकी कुल संख्या 181 है। कुल संख्या 181 है। 90 0 डिग्री भूमध्य रेखा की उत्तरी ओर और 90 रेखाएं दक्षिणी ओर, प्लस एक रेखा 0 डिग्री वाली। कुल मिला के 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। सबसे लंबी अक्षांश रेखा 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर इनकी लंबाई लगातार कम होती जाती है। जब ये रेखाएं उत्तर की तथा दक्षिण की तरफ ध्रुवों की ओर जाती है, तब इन रेखाओं की लंबाई कम होती जाती है और ध्रुव के पास जाते जाते ये एक बिंदु के रूप में आ जाती है। लेकिन इनके मध्य में जो दूरी होती है वह हमेशा समान होती है। जैसे ये हमारा ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, इनके जो मध्य की दूरी होगी वह तो समान होगी, लेकिन ये ऊपर इनकी जो लंबाई होगी वो कम होती चली जाएगी। अक्षांश रेखा पूर्व वृत्त बनाती है। अक्षांश रेखा जो होती है, यहाँ पूर्ण की जगह पूर्व लिख दिया है, ये पूर्ण वृत्त बनाती है। ये पूरी पृथ्वी को चारों ओर से कवर करती है। ऐसा नहीं कि आगे से आधा फिर आधा, ऐसे नहीं है, ये पूरा वृत्त बनाती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य 111 किलोमीटर की दूरी होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वह 111 किलोमीटर की होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा है। वह 23.5 डिग्री, यहाँ पे 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है। 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा आर्कटिक वृत्त बनाती है। वह 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त बनाती है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल भारत के बीच में से निकलती है। इसमें ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे हम इक्वेटर भी कहते हैं। ये कर्क रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। वह ये 23.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा है। चलो आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों, ये 23.5 डिग्री, 0 डिग्री व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये तीनों निकलती है? तो वह अफ्रीका महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं निकलती हैं।
अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, वे देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनकी कुल संख्या 360 होती है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अक्षांश रेखा पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, वह देशांतर रेखाएं हैं वह अर्धवृत्त का निर्माण करती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। जो देशांतर रेखाएं हैं इनकी सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पे होती है, क्योंकि ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। जो सर्वाधिक दूरी होती है इनकी, ये भूमध्य रेखा पे बीच इक्वेटर पे ही होती हैं, क्योंकि ऊपर की साइड जाके ये मिल रही है, सिकुड़ रही है। यहाँ से ध्रुव की ओर जाने पर इनके मध्य की दूरी लगातार घटती चली जाती है, वह ध्रुव पर एक बिंदु के रूप में मिल जाती है। जब ये रेखा ध्रुव के पास पहुँचती हैं तो ये धीरे धीरे एक बिंदु के रूप में आ जाती हैं, ऊपर से बिल्कुल छोटी हो जाती है, इनके बीच में दूरी कम हो जाती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की सर्वाधिक दूरी 111.2 किलोमीटर होती है। इनकी सर्वाधिक दूरी होती कहाँ है? इक्वेटर पे भूमध्य रेखा पर होती है। और कितनी होती है? 111.2 किलोमीटर होती है। दो देशांतरों के मध्य के स्थान को गोरे कहते हैं। जो दो देशांतर होते हैं उनके मध्य का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? हम गोरे कहते हैं। दो देशांतर रेखाओं के मध्य 4 मिनट का अंतर होता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी भी स्थान का समय निर्धारण किया जा सकता है। जो देशांतर रेखा होती है तो दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है, और हम इसी अंतर के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि किन देशांतरों के बीच में कितनी दूरी है, और उन दूरी के अकॉर्डिंग हम टाइम निकालते हैं। अतः पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर जाने पर समय को घटाया जाता है। मतलब पृथ्वी को जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं तो समय को घटाया जाता है, व जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो समय को बढ़ाया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वह अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से होकर निकलती है। 180 पश्चिमी देशांतर रेखा वो 180 पूर्वी देशांतर रेखा एक ही है, इसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये जो 180 रेखा है वो पूर्व से जाने पर भी वही है, वो पश्चिम से जाने पर भी वही है। ये रेखा एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। देशांतर रेखा है, ये जो खड़ी रेखा है, लंबवत रेखा है, ये देशांतर रेखा है। ये प्राइम मेरिडियन रेखा है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय रेखा कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये ग्रीनविच से होकर निकलती है। भारत में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो हमारा तिथि रेखा है, और जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो ये 180 डिग्री है देशांतर, उससे 5.5 घंटे आगे हैं। जो हमारा भारत का टाइम है वो इंग्लैंड के टाइम से 5.5 घंटे आगे है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बता दीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। जय हिंद, जय भारत।